हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क को स्पेशली टारगेट करते हुए। कहीं ना कहीं पीओ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा सेशन। मेंस की कुछ पजल्स और मिसलेनियस सेट, ये अपना डे नंबर 12 है। ऑलरेडी हम 11 सेट्स इसके कर चुके हैं। काइंड ऑफ मिनी मॉक रहता है आपका, जिसमें हम लोग 2-3 पजल करते हैं, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस करते हैं, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और चैनल वीडियो को ना अपने कोई कांटेक्ट वगैरह टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे आप शेयर जरूर करना, ताकि लोगों तक ज्यादा रीच बन सके इसकी। ये शेयरिंग वाला काम तब करना जब आप पूरा सेशन देख लो, जब आपको कंटेंट पसंद आए। कंटेंट एक से एक बढ़िया रखा है, और सारा कंटेंट वही है जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसी के बेसिस पे है ना। एग्जैक्टली वही नहीं है, बट उसके बेसिस पे उसके मिलते जुलते जैसा है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना फॉर पीडीएफ एंड एवरीथिंग। चलो शुरू करते हैं सेशन को। पहले देख लेते हैं आज क्या करेंगे हम लोग। आज करेंगे सॉरी, तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो आप लोग मैनेज कर लेना ये बीच में डिस्टरबेंस को। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल, एक तो ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। कंसेंट्रिक स्क्वायर अरेंजमेंट, ये बहुत पूछा जाता है कंसेंट्रिक वाला, ये भी करेंगे। और एक 3 रो बेस्ड नंबर सीरीज, ये मिसलेनियस के रूप में बहुत पूछा जाता है ना एग्जाम में। तो तीनों चीजों को करेंगे और इनका आइडिया लगाएंगे कैसे कैसे इनके क्वेश्चन को हम जल्दी बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉरी, शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या है। 9 students R S T U V W X Y and Z are sitting around a triangular table in such a way 3 students sit on the corner facing outside. सॉरी, 3 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और वाइल 2 students सिट ऑन ईच साइड फेसिंग इनसाइड, ठीक है। दे गॉट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एग्जाम आउट ऑफ 300 मार्क्स। मतलब 300 में से सबके अलग अलग परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए, लाइक 35, 45, 54, 64, इस तरीके से सबके आए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए सारे के सारे पर्सन, और जिसमें से इन सच अ वे 3 students सिट ऑन कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड करेंगे। तो एक अरेंजमेंट तो अपना ऐसा कुछ बन जाएगा। सॉरी, ठीक है। दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिए एज ऑफ नाउ। फिर इसमें ये बोला है कि आपको 3 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं आउटसाइड फेस करते हुए। तो कॉर्नर पे बैठे हुए आउटसाइड फेस कर रहे हैं, 1, 2 और 3। 2 लोग मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं सेंटर फेस करते हुए, इस तरीके से, एक और एक, 2 और 2, देन अगेन 2, एंड अगेन अगेन 2, ठीक है। केस नंबर 1। देन अगेन एक और एक, 2, देन कॉर्नर आउटसाइड, देन अगेन 2 पर्सन, कॉर्नर आउटसाइड, अगेन 2 पर्सन, और कॉर्नर आउटसाइड, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 1। जरूरत पड़ी तो और केसेस भी बनाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज ना, आप अगर ये चीज देखो, यहाँ पे 300 मार्क्स में से सबके अलग अलग परसेंटेज आए हैं। तो इन सबके ना पहले मार्क्स में उतार लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे उसने परसेंटेज का यूज किया है, कहीं पे उसने मार्क्स का यूज किया है, कहीं पे मार्क्स कहीं पे परसेंटेज, तो ये ना कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें। तो अगर मेरे पास ये चीज नोटेड डाउन रहेंगी तो ये बहुत ईजी रहेगा पजल को सॉल्व करने में। तो 35% कितना होता है, 35% की वैल्यू कितनी होगी 300 की, ये हम लोग देख लेते हैं। 35% आपको पता है 105 होता है ना। 35% 105 होता है। 35% ऑफ 300 तो 105 ही होगा। 45% कितना होगा, 45% 135 हो जाएगा। 40 दिया 120 और 5 दिया 15, तो 120 और 15 135 हो गए। फिर 54%, 54% कितना हो गया भाई, 54 × 3 करूंगा, 3 × 4 = 12, 162 हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 करते हुए चलो, क्योंकि वो जो नीचे 100 आएगा वो तो इसकी 2 जीरो को उड़ा ही देगा ना, इसलिए 64 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा। 64 का 3 से तीन 3 × 12 का 2, 3 × 18 और एक 19, 192, ठीक है। अच्छा, और क्या है, 69, 72, 69 का कितना होगा, 3927, 207, सॉरी। 69 के बाद उसने बोला 72। 72 वाला कितना बनेगा, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, 216। 72 के 79 वाला कितना बनेगा, 79 बनेगा 237 से 39, 27 3 सत्ते, हाँ 237। 81 कितना बनेगा, 81 बनेगा 300, 243, 243,
और लास्ट है 90, 90 बनेगा 270। ये अपने इस तरीके से बन के आ गए सारे, ठीक है। 3 चौक 12 2 और 3 चौक 18 19, 39 27 7, ठीक है। ये अपने इस तरीके से सारे वैल्यूज हमारी बन के आ गई है। अब इसमें हम लोग को ना फिक्स करना है कि कैसे कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। जेड 3 राइट में है उस स्टूडेंट की जिसने 135 मार्क्स स्कोर करे। अब देखो 135 मार्क्स वाला या तो कॉर्नर पे आएगा या मिडिल में से किसी भी साइड पे आ जाएगा, या तो इस साइड पे या इस साइड पे, है ना। तो 3 केस बन के आएंगे। अगर 135 मार्क्स वाला अपना यहाँ पे है तो जेड इसके 3 राइट, 3 राइट 1 2 3, जेड अपना यहां बनेगा। अगर 135 मार्क्स वाला यहाँ पे है तो 1 2 जेड यहां बनेगा। और एक केस और क्या बन सकता है, एक केस और क्या बन सकता है। भाई ये खांसी मुझे जीने नहीं देगी। तो ये दो इनसाइड इसमें हो जाएंगे इस तरीके से, दो इनसाइड यहाँ पे, आउटसाइड आउटसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। जेड 3 राइट में है 135 पे, तो 135 अपना यहां भी आ सकता है और 1 2 3 जेड ऐसे बनेगा, ठीक है। अब काफी लोग के मन में आएगा सर मिडिल में कहीं भी रख लो, इधर इधर क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा, आपको बाद में पता चलेगा क्या फर्क पड़ेगा, देखना अभी, है ना। फर्क ये पड़ेगा कि देखो जैसे 135 यहाँ का जेड यहाँ रहा है, आपसे बोल रहा है जेड के इमीडिएट राइट में कोई पर्सन बैठा है, तो एक बार यहाँ पे आएगा और जेड के इमीडिएट राइट में एक पर्सन यहाँ आएगा, तो एक बार कॉर्नर पे बनेगा और एक बार सेम साइड पे ही बनेगा, तो ये फर्क बनेगा, है ना। इसीलिए मैंने दो अलग अलग जगह पे 135 को रखा है। आगे देखो U4 लेफ्ट में है जिसके 237 मार्क्स आए, U4 लेफ्ट में 237 मार्क्स वाले के, Z3 राइट में आएगा 135 के, ठीक है। U4 लेफ्ट में है 237 के, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। U4 लेफ्ट में है 237 के, 4 लेफ्ट में आएगा, तो इस तरीके से बाद में ही फिक्स करेंगे, ठीक है। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z, U और Z अपने साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड नीदर गॉट 69% नॉट 135 मार्क्स, मतलब यू को ना तो 69% मार्क्स मिले हैं, यू को ना तो 69% मार्क्स मिले हैं और ना ही 135 मार्क्स मिले हैं। यू को ना तो 69% मार्क्स मिले ना 135 मार्क्स मिले। तो 69% का मतलब हो गया अपना कितना, 207। तो यू को ना तो 207 नंबर मिले हैं, यू को ना तो 207 मिले, 69 का मतलब क्या है 207। और 135 भी नहीं मिले, उसने साफ साफ मना करा, और 135 तो यहाँ पे दे ही रखा है, ठीक है। ठीक है, तो यू पहले कंडीशन लिख लें क्या, सारी सारी कंडीशन लिख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फिर तीन तीन केस में फिक्स करना पड़ेगा। कंडीशन लिख के उतार लेते हैं जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द वन हु गॉट 79%, 79 का मतलब है 237, ठीक है। 79% वाला जो व्यक्ति है जिसके 79% मार्क्स आए, या फिर आई शुड से जिसके 237 मार्क्स आए हैं, है ना। एंड द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड, उनके बीच का जो डिफरेंस है 30 है। तो जेड के सेकंड लेफ्ट में जो आए, जेड के सेकंड लेफ्ट में ये आएगा। और 79 जिसके 79% जिसके 237 है, और एक और जो व्यक्ति जो दो लेफ्ट में जेड के, उसके बीच 30 का गैप है। 30 का गैप मतलब या तो 30 इसमें जोड़ूंगा, 30 अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो 267 किसी का है नहीं है, और 30 घटाऊंगा इसमें तो कितना बनेगा, 200, कितना बनेगा 30 इसमें अगर मैं जोड़ूंगा या तो 207 होगा, है ना, या तो 207 होगा। 207 और 237 का गैप आ रहा है, तो 267 है, नहीं तो 207 ही बनेगा, क्योंकि 237 में 207 घटाओगे 200, सॉरी 30 का गैप आ जाएगा। तो जेड के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन आएगा, 69% वाला व्यक्ति आएगा जिसके मार्क्स कितने रहेंगे, 207, 207 मार्क्स। और इसकी जो परसेंटेज है वो कितने हैं, 69% मार्क्स है इसके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जेड के दो लेफ्ट में 69% वाला यहाँ आ जाएगा, 69% वाला यहाँ आ जाएगा, और इसके मार्क्स कितने हैं, 207। और यहाँ पे जेड के दो लेफ्ट में एक और एक दो, 69% वाला यहाँ आ जाएगा, और इसके कितने मार्क्स हैं, 207 मार्क्स है। इस तरीके से बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोला कि जिसके 79% आए हैं और जो दो लेफ्ट में है जेड के, उनके बीच में 30 का गैप है। अब 79 वाला देख लेंगे कहाँ पे फिक्स होगा, कैसे होगा, बात की बात है वो, तो इससे अब कोई सेंस नहीं है मेरे को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, यू को मना कर दिया है कि यू, अच्छा ठीक है, यू अपना फिक्स हो सकता है क्या, यू फिक्स हो सकता है क्या, देखेंगे अभी जरा आगे और चलते हैं। फिर आगे देखो और क्या बोला है कि जेड नीदर गॉट 79 नॉट 35, जेड को ना तो 79% मार्क्स मिले हैं, तो जेड को 79 नहीं मिले, ठीक है, इसको लिख लेते हैं सही से।
जेड को 79% मार्क्स नहीं मिले हैं, और क्या नहीं मिला है, 35 भी नहीं मिला। जेड को 79 और 35% मार्क्स नहीं मिले हैं। 79 का मतलब कितना हो गया, 237। तो जेड को 237 नहीं मिले, तो ये मतलब जो 237 वाला है वो जेड तो नहीं होगा। 237 वाला पर्सन जेड तो नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ मना करा है। 79 मतलब 237 आ रहा है बन के अपना, ठीक है। हे प्रभु। फिर देखो उसने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिट बिटवीन यू एंड जेड इज वन लेस। यू और जेड के बीच में जो लोग बैठे हैं वो एक कम है, मतलब एन माइनस वन है। यू और जेड के बीच में जो लोग आएंगे वो एक कम है, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कंपैरिजन। तो एक्स और वाई के बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ यू एंड एक्स, जब यू और एक्स दोनों के लेफ्ट से काउंट किया जाता है तो तब ऐसा हमें करना है। यू और जेड के बीच में जो लोग आएंगे वो एक कम है यू और वाई से, जब यू और एक्स दोनों के लेफ्ट से काउंट करेंगे। आगे और क्या बोल रहा है, तीन लोग बैठे हैं एस और एक्स के बीच में। एस और एक्स के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, और एक्स के 81% मार्क्स है। एक्स के कितने हैं, 81% मार्क्स। 81% का मतलब हो गया 240 के आसपास, हाँ 243। आर के 72 आए, और इमीडिएट लेफ्ट में है वाई के। आर इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वाई के। आर इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वाई के। और आर के कितने परसेंट मार्क्स आए, 72% आए। आर के कितने आए, 72% मार्क्स आए हैं, ठीक है। वी दो प्लेस अवे है एस से, तो वी और एस में एक का गैप आएगा। वी और एस में एक का गैप आएगा, ठीक है। डब्लू तीन लेफ्ट में है 162 वाले के। डब्लू तीन लेफ्ट में है 162 मार्क्स वाले के, ठीक है। डब्लू तीन लेफ्ट में आएगा 162 वाले के, ओके। एंड सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ एक्स एंड वी 12 मोर। एक्स और वी का जो स्कोर है ना, एक्स और वी का जो स्कोर है वो क्या है, 12 ज्यादा है। इज इट 12 मोर, एक्स और वी का जो स्कोर है वो 12 ज्यादा है, ग्रेटर देन 12 है, किससे, डब्ल्यू और आर के स्कोर से, डब्ल्यू और आर के स्कोर के सम से। तो ये कुछ कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, मुझे इनको जल्दी से इसमें ना फिक्स करना है। चलिए, तो अगर अब मैं इसको फिक्स करता हूँ, देखो यू के यहाँ तो 69207 आ गया, 237 में यू के, यू तीन चार लेफ्ट में 237 के, और यू जेड के पास नहीं आना, तो यू इन दो जगह से कैंसिल। यू 69 में नहीं आएगा, यू यहां से कैंसिल। यू 135 में नहीं आएगा, यू यहां से कैंसिल, ठीक है। ठीक है, तो यू मतलब एक दो तीन चार, ये यू इन सब चार जगह से कैंसिल हो गया। एक दो तीन चार, अब यू जो आ सकता है इन चार जगह पे आ सकता है, इन चार जगह पे आ सकता है केस नंबर वन में। अगर यू को मैंने यहां पे रखा, अगर यू को मैंने यहां रखा, तो यू चार लेफ्ट में 237 के, तो यू और 237 में तीन का गैप आना चाहिए, एक दो तीन, 237 वाला यहां पे आ जाएगा जो कि जेड नहीं होगा, ठीक है। और यू को अगर यहां रखा तो अभी तीन का गैप आना चाहिए 237 और इसमें, है ना। तो एक दो तीन यहां रखूंगा तो राइट हो जाएगा, और एक दो तीन रखूंगा तो जेड के पास 237 आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यू अपना एक तो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। यहां रखूंगा यू को तो काम बन नहीं पाएगा, यहां रखने से यू को काम बन नहीं रहा, क्योंकि यू चार लेफ्ट में 237 के हो ही नहीं पाएगा। यहां रखूंगा 237 को बनेगा नहीं, और एक दो तीन यहां रखूंगा तो राइट हो जाएगा। यू को अगर यहां रखता हूं तो तीन का गैप चाहिए ना 237, तो देखो एक दो तीन यहां आ नहीं सकता 237 वाला। और अगर यू यहां रखा तो एक दो तीन, 237 यहां रखूंगा तो एक दो तीन चार, चार लेफ्ट में आ जाएगा यू, ठीक है। तो यू अपना यहां भी आ सकता है। यू अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 237 वाला यहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा 237 वाला, और एक दो तीन चार, चार लेफ्ट में यू बन गया। अच्छा, यू को यहां रखता हूं तो 237 वाला कहां आना चाहिए, चार लेफ्ट के लिए यहां आना चाहिए, और 237 यहां आ नहीं सकता, यहां तो 135 है, तभी एक दो तीन चार लेफ्ट होगा। और यू को यहां रखता हूं तो 237 वाला यहां आना चाहिए, एक नहीं, नहीं, यू अगर यहां रखता हूं, यू अगर मैंने यहां रखा तो कहां आएगा 237 वाला, एक दो तीन चार, ये तो राइट हो जाएगा। और एक दो तीन चार ये नहीं बन, तो यू केवल इन दो जगह पे ही आ सकता है। केस वन में यू के लिए दो पॉसिबिलिटीज है इन दो जगह पे आने की, इन दो जगह पे आने की यू की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ठीक है। केस नंबर टू में देख लेता हूं जरा यू कहां कहां पे आ सकता है। देखो, यू अपना जेड के पास आने से रहा, जेड के पास आने से रहा, 69 में आएगा नहीं, 135 में आएगा नहीं, तो एक दो तीन चार, ये चार जगह से यू कैंसिल हो गया, चार जगह से यू कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अब यू को यहां रखा, सपोज दैट यू को अगर मैंने यहां रखा, तो यू और 237 में तीन का गैप आना चाहिए, और यू लेफ्ट में होना चाहिए 237 के। तो एक दो तीन, 237 यहां जेड में आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेड का लेफ्ट ऐसे ही आएगा, 237 का लेफ्ट ऐसे ही बनेगा, तो यू यहां से भी कैंसिल। यू को अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज दैट अगर यहां रखा तो तीन का गैप देखना,
एक दो तीन, लेकिन ये तो राइट में हो जाएगा, जेड के राइट में, और यहीं पे 237 आ पाएगा। और अगर इधर से देखता हूँ एक दो तीन, तो ये भी राइट में बनेगा, क्योंकि ये आउटसाइड कर रहा है, आउटसाइड का राइट ऐसे बनेगा, तो यू इन दो जगह से भी कैंसिल। यू को अगर मैंने यहां रखा सपोज दैट, तो एक दो तीन, 237 आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यही लेफ्ट बन के आएगा, और यू अब केवल यहीं आ सकता है। यू को यहां रखा तो 237 अपना यहां आना चाहिए, एक दो तीन चार, ये चार लेफ्ट ने 135, तो ये तो केस ही गलत हो गया। ये केस गलत हो गया, क्योंकि यू अपना आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे कहीं पे, है ना। तो ये केस गलत हो गया, इस केस को मैं हटा दे रहा हूं। और इस केस को हटा के ना मैं एक काम कर रहा हूं, इस केस को मैं हटा के एक काम कर रहा हूं कि ये जो अपन ने केस लिखा है ना, केस नंबर वन, उसी का एक दूसरा भाई बना ले रहा हूं, केस नंबर वन ए। क्योंकि यहाँ पे यू दो जगह पे आ रहा है, यू यहाँ पे दो जगह पे आ रहा है, इसलिए केस नंबर वन ए बना लेते हैं, ताकि हम लोग को उसमें सहूलियत मिल जाए करने के लिए। ये आउटसाइड था, इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड और इनसाइड, ये केस नंबर वन ए नाम दे देते हैं इसको। और चीजें सारी वैसे ही फिक्स होंगी। ये 135 तो यहाँ पे फिक्स था। फिर 69% वाला ये अपना फिक्स था, जिसके कितने नंबर आए, 207 नंबर आए, ठीक है। और जेड अपना फिक्स था, यहाँ पे जेड के दो लेफ्ट में आना था ना, कौन आना था, जो जेड के दो लेफ्ट में है और 237 के बीच में कितने का गैप आ रहा था, 30 का उसने बोला था, जेड के दो लेफ्ट में ये और 207 और 237 के बीच में ही 30 का गैप आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यू दो जगह पे आ रहा है, केस नंबर वन और वन ए में, तो इधर से मैं यू को हटा दे रहा हूँ, और यू को मैं केस नंबर वन ए में रख दे रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से ये चीज हो गई, बन के तैयार हो गई है, एक केस ये, एक केस ये। अब इस केस नंबर इसको भी देख लेते हैं, इसको केस नंबर क्या ना, टू नाम दे देते हैं, इसको केस नंबर टू नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें यू देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आ सकता है। जेड के बगल में आना नहीं है, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, 69 में आना नहीं है बोला गया है, और इधर 130 में आ नहीं सकता, तो यू अब यहां पे रख के देखो, अगर मैंने यू को यहां पे रखा सपोज दैट, तो यू और 237 में तीन का गैप आएगा, एक दो तीन, तो 237 के लेफ्ट में चार बार आ जाएगा, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चार लेफ्ट, तो यू अपना यहाँ पे आ सकता है। यू इज पॉसिबल ओवर हेयर। यू को अगर मैंने यहां रखा तो देखो, एक दो तीन, यहां पे 237 आएगा, यहां पे 237 आएगा, और पॉसिबल है एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चार लेफ्ट, एक दो तीन चार, चार लेफ्ट में पॉसिबल है, यू यहां भी आ सकता है। ठीक है, एक दो, और यहां रखा तो 237, एक दो तीन चार, ठीक है, बन जाएगा, और एक दो तीन, ठीक है। अगर मैंने यू को यहां पे रखा होता, अगर यहां रखा होता, तो लेफ्ट कैसे बनेगा, एक दो तीन और चार, ये तो राइट हो जाएगा, ये तो राइट हो जाएगा, और ऐसे देखूंगा तो एक दो तीन, ये भी राइट हो जाएगा, तो यू यहां से कैंसिल। अगर यू को यहां रखता हूं तो एक दो तीन 135 के बनेगा, नॉट पॉसिबल, और इधर से देखूंगा तो एक दो तीन, यहाँ 69 तो हो नहीं पाएगा। और यू को अगर अब मैं यहां रखता हूं, यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ रख के देखा तो क्या बना, यहाँ रख के देखा क्या मैंने, यहाँ रख के अगर मैंने देखा तो एक दो तीन, ये तो राइट बनेगा, और एक दो तीन, ये भी राइट बनेगा, और यहाँ पे रख के देखा तो एक दो तीन 135 के बनेगा, और एक दो तीन, यहाँ पे लेफ्ट तो बनेगा, लेकिन ये ऑलरेडी 207 है, तो यू अब इन दो जगह से कैंसिल हो गया। अब एक यहाँ आ नहीं सकती, जेड का एडजेसेंट है नहीं, तो इस केस में भी दो जगह बन रही है यू की, इन दो जगह पे आने की पॉसिबिलिटीज है, इन दो जगह पे आने की पॉसिबिलिटीज है। तो केस नंबर टू का भी एक नया रूप बना ले रहा हूं, केस नंबर टू ए, केस नंबर टू ए, ठीक है। इन चार पॉसिबिलिटीज से मैं फटाक से इनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कि जल्दी जल्दी अपना बन जाए, सिस्टम बन जाए अपना सॉल्व करने का, यही अपन लोग की कोशिश रहेगी। केस नंबर वन, वन ए, टू और टू ए, राइट, ओके। यू अपना दो जगह पे आ रहा है इसमें, इन दो जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों जगह पे मैं फिक्स कर लेता हूँ। एक बार मैंने यू को रख लिया यहाँ पे, एक बार मैंने रख लिया यू को यहाँ पे, ये 135 एक बार यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, 69% यहाँ पे कंफर्म है, कितने नंबर के साथ, 207 नंबर के साथ, और जेड अपना यहाँ कंफर्म है, ठीक है। ये चार केसेस हो गए। ये यू 237 वाली लाइन फिक्स हो गई। अच्छा, यू 237 आई कहाँ फिक्स हुआ, यू अगर ये गया तो तीन छोड़ के 237 तो कहाँ आएगा, एक दो तीन, तो 237 यहाँ पे आएगा, और इसके देख लो एक दो तीन चार लेफ्ट बन रहा है। यू अगर ये गया 237 कहाँ आना चाहिए, एक दो तीन, यहाँ आना चाहिए 237, तो इसका देखो चार लेफ्ट, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चार लेफ्ट, ठीक है। ये देखो यू अगर ये गया चार लेफ्ट, मतलब एक दो तीन, 237 आएगा यहाँ पे, तो देखो 237 के चार लेफ्ट, एक दो तीन चार, ठीक है। और यू अगर ये गया तो 237 आएगा यहाँ पे, तो देखो इसका चार लेफ्ट, एक दो तीन चार, ठीक है।
अब जो लाइन फिक्स हो गई उसको मैं हटा दूं, उसको मैं हटा दूं तो कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? इस लाइन को मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो हम फिक्स कर चुके हैं। या फिर नहीं हटाऊं? हटा दो, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है हटाना इसलिए। ठीक है, वैसे अच्छा लगा नहीं मेरे को, मैं उसको लिख ही दे रहा हूँ यार, एनोटेड वालों के काम में आएगा ना बाद में। 237 और ये जेड नहीं है। ठीक है, ये ऐसी कुछ लाइन है अपनी, ये लाइन थी। ठीक है, चलो, यू जेड साथ में नहीं आने, ये लाइन हो चुकी है अपनी फिक्स। अब देखो यू और जेड से मिलता जुलता मेरे पास जो कुछ मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, ये यू जेड और एक्स वाई, यू जेड और एक्स वाई मिल रहा है ना, यू जेड और एक्स वाई मिल रहा है। और जेड में 79 और 35 नहीं आएगा, 79 का मतलब हो गया 237 वाला नहीं आएगा, अच्छा वो तो हम पहले लिख ही चुके हैं, और 35 वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, देखेंगे इसको, यू में ये सब आया नहीं है। ठीक है, अब ये लाइन फिक्स कर सकते हैं हम लोग। यू और जेड वाली लाइन हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यू और जेड फिक्स कर सकते हैं। यू और जेड में देखना केस नंबर 1 में कहाँ आ रहा है, यू ये गया और जेड वो गया, तो बोल रहा है यू और जेड के बीच में एक कम है एक्स वाई से, जब यू के लेफ्ट से काउंट करते हो और एक्स के लेफ्ट से। तो यू के लेफ्ट से काउंट करूंगा 1 2 3, यू जेड में कितने आ रहे 3, तो 3 किससे एक कम होता है मेरे भाई, 3 किससे एक कम होगा 4 से, तो एक्स वाई में 4 आएंगे एक्स के लेफ्ट से। एक्स को कहां पे रखूं, देखो एक्स को यहां रखा, और एक्स के लिए आपको कुछ बोला है क्या? एक्स के लिए कुछ बोला है क्या? एक्स के लिए बोला है ना, एक्स की 81% आ रहे हैं, एक्स के कितने आ रहे हैं 81, थ्री स्टूडेंट्स आर सिटिंग एक्स, और एक्स के 81। तो एक ऐसा कॉलम चाहिए कि जहां पे एक्स और उसके मार्क्स दोनों आ सके। तो यू और जेड में केस नंबर 1 में 1 2 3 आ रहे हैं, है ना, तो एक्स वाई में 4 आएंगे एक्स के लेफ्ट से, तो एक्स को अगर मैंने यहां रखा तो 1 2 3 4, वाई नहीं आ सकता, तो एक्स यहां से कैंसिल। एक्स को यहां रखो और एक्स के लेफ्ट से देखो 4 लोग आ रहे हैं क्या, एक्स यहां रखा तो 1 2 3 4, वाई इधर रख सकता हूँ क्या, वाई यहाँ पे बन सकता है। और y के यूनिट लेफ्ट में r आएगा, y अगर यहां रखा तो r आ जाएगा, क्योंकि y के लिए 69% और 207 मना नहीं किया है। तो x यहाँ पे आ सकता है, और 1 2 3 4, है ना, y यहाँ पे आ सकता है और r यहाँ पे आ सकता है। अब देखो, x अगर यहां रखा तो x और s में 3 चाहिए, तो x अगर यहां रखा तो 1 2 3, s यहां तो नहीं आ पाएगा, और x अगर यहां रखा तो 1 2 3, s नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां तो y आ गया और यहां r आ गया, तो x यहां से भी कैंसिल हो गया, x यहां से कैंसिल हो गया, क्योंकि x और s फिर फिक्स नहीं हो पाएगा। तो x इन दो जगह से कैंसिल। x को अगर मैं यहां रखता हूं, x को अगर मैं 81% की वैल्यू 243, तो x 237 में बनेगा। तो x को अब मैं एक यहां रख के देखता हूं, यहां रखा तो यू वाई में कितने आ रहे थे 3, तो एक्स वाई में 4 आएंगे एक्स के लेफ्ट से, तो एक्स के लेफ्ट से 4 करता हूं तो 1 2 3 4, वाई अभी भी यहां बन रहा है ना, y यहां बनेगा तो r यहां बनेगा, और r के कितने 72%, तो y और r यहां हो गया, x यहां हो गया, x y r, है ना, x यहां गया, x और s में 3 चाहिए मेरे को, तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा, 1 2 3 s आ जाएगा, और s आ गया तो s के साथ मुझे एक v भी चाहिए था, s और v, s ये गया तो v अपना यहां आ जाएगा, तो मतलब यहां पे x रखने से, यहां पे x रखने से y r s और v ये चार लोग बन रहे हैं, इतना सोचना पड़ेगा अब आप लोग को, है ना। x यहां पे आ सकता है अपना, यहाँ पे अगर मैं रखता एक्स को 69% और 207 में तो आ नहीं सकता, है ना, क्यों, क्योंकि एक्स के कितने 81%, तो एक्स को अगर मैं यहाँ रखता तो एक्स के लेफ्ट से देखना 1 2 3 4, वाई यहाँ आता, और वाई के लेफ्ट में आर बन नहीं पाता इमिडिएट, उसने बोला है आर इमिडिएट लेफ्ट में वाई के, तो एक्स आएगा अपना कंफर्म यहाँ पे, और 1 2 3 4, वाई आएगा अपना इसमें, वाई आएगा अपना 207 वाले में, और वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आर आएगा, आर इधर हो गया, और आर के 72% मार्क्स है, आर के 72% मार्क्स हो गए, और वी और एस में एक आएगा ना, पहले एक्स और एस में 3 कर लो, 1 2 3 नहीं पॉसिबल, 1 2 3 एस पॉसिबल है, और एस और वी में एक ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, देखो एक बार पॉइंट कनेक्ट हो जाए ना पूरी पजल बनती चल जाती है, ये पूरे पूरे पॉइंट कनेक्ट हो गए इसमें। ठीक है, एक्स के 81% मार्क्स थे, तो एक्स को मैंने 81% मार्क्स दे दिए, मैंने क्या दिए, मैं कौन होता हूँ, उसने खुद से मेहनत से लाया वो। ठीक है, ये हो गया। अब W 3 लेफ्ट में 162 के, W कहां आ सकता है, यहाँ पे Z R Y S U V X, W या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, W को अगर मैंने यहाँ रखा तो W 3 लेफ्ट में होगा 162 के, तो 1 2, यहाँ तो 162 आ नहीं सकता, 207 है, 1 2 162 यहाँ रखूंगा 3 राइट हो जाएगा, तो W को यहीं रखना पड़ेगा, और W को यहाँ रखा 3 लेफ्ट का मतलब 1 2 ये राइट हो जाएगा, और 1 2 ये लेफ्ट होगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 135 है, तो ये केस हो गया गलत, क्योंकि मैं W वाली लाइन फिक्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डब्ल्यू वाई लाइन फिक्स नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब इसको देखना जरा जल्दी से, इसको भी फिक्स करते हैं, है ना। यू और जेड में देखो कितना आ रहा है,
यू और जेड में यू के लेफ्ट से देखना एक दो दो लोग आ रहे हैं, तो एक्स वाई में तीन आएंगे एक्स के लेफ्ट से। हे प्रभु, एक्स और वाई के बीच में एक्स के लेफ्ट से तीन आएंगे, एक्स को यहां रखा एक दो तीन, वाई रखूंगा तो वाई के मिनट लेफ्ट में आर नहीं हो पाएगा तो एक्स कैंसिल, एक्स को यहां रखा एक दो तीन, वाई नहीं आ पाएगा, एक्स इन दो जगह से कैंसिल, एक दो तीन चार पांच इन सब जगह से एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि एक्स में 81% मार्क्स आने इसलिए, तो इन सब जगह से एक्स कैंसिल हो गया। एक्स को यहां रखता हूं, अगर एक्स को यहां रखा तो एक दो तीन, वाई आ जाएगा, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आर यहां आ जाएगा, है ना, वाई आर हो गए। एक्स यहां पे आ रहा है अपना, एक्स यहां रख के देखा, एक्स और एस में तीन चाहिए, एक दो तीन, यहां तो वाई है तो एक दो तीन, एस अपना यहां आ जाएगा, और एस अगर यहां आ गया तो एस और वी में एक बन नहीं पाएगा, क्योंकि एस और जेड में एक बनेगा और एस और आर में एक बनेगा, तो एक्स यहां से भी कैंसिल, तो एक्स आएगा यहां पे, है ना, एक्स आएगा यहां पे। फिर उसने क्या बोला मुझसे कि एक्स अगर यहाँ पे आ गया तो यू जेड में कितने आ रहे थे, दो लोग आ रहे थे, है ना, तो एक्स वाई में तीन चाहिए, एक्स के लेफ्ट से एक दो तीन, एक दो तीन, वाई नहीं, ये क्या हो गया, गलत हो गया क्या, क्या कर दिया, एक दो तीन, वाई यहाँ पे, तो आर यहाँ आ नहीं पाएगा मिड लेफ्ट, तो केस ही गलत हो गया, और एक्स यहाँ रखा था तो एक दो तीन, वाई, वाई आर, और एक्स और एस में तीन करने थे, अगर एक्स यहाँ रखा था तो एक दो तीन, वाई आर, है ना, एक्स एस में तीन, एक दो तीन नहीं हो पाएगा, एक दो तीन, एस यहाँ आएगा, एस वी में एक नहीं हो पाएगा, ऐसे तो ये तो एक्स यहाँ आ ही नहीं सकता, एक्स को यहाँ रखा एक दो तीन, वाई, और वाई यहाँ रखा तो आर, और आर यहाँ रखा तो एक्स, आर आ नहीं सकता, आर की 72% है, 72 का मतलब 216, तो ये केस गलत हो गया, ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया अपना, ठीक है। समझ गए ना क्यों गलत हो गया ये। अगर x को यहां रख के देखोगे तो एक दो तीन, y बनेगा, y के मिड लेफ्ट में r नहीं आएगा, x को यहां रखोगे एक दो तीन, y रखोगे, आ ही नहीं सकता y तो, है ना। चलो आगे मूव करते हैं, अब आगे हम लोग मूव करते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें दे रखी है। अब यहाँ पे मैं कहां पे रखूं बताओ, यहाँ मैं x को कहां रख सकता हूँ, ये दो केस तो गलत हो गए, वन और वन है। अब यहाँ पे u और z में देखो कितना आ रहा है, u के लेफ्ट से अगर मैं काउंट करूंगा तो एक दो तीन चार, चार लोग काउंट करने पड़ेंगे, और u के राइट से काउंट करूंगा तो मुझे आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ रिवर्स कंसेप्ट का, मैं किसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, रिवर्स कंसेप्ट का। आपको बोला u और z के बीच में एक कम आ रहा है u के लेफ्ट से काउंट करने पे, तो मैं u के लेफ्ट से ना करके u के राइट से कर रहा हूँ, एक दो तीन, कितने आ रहे हैं, तीन लोग। सॉरी, यू के राइट से मैंने काउंट करा, यू के राइट से मैंने क्या देखा, तीन लोग आ रहे हैं, है ना, तो एक कम बोला है, मैंने क्या कर दिया, देखो रिवर्स कंसेप्ट जिसने मुझसे सीखा हुआ है वो तो आसानी से समझ लेगा इस चीज को, लेकिन जिसने नहीं सीखा है वो उसको ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकता है, यू के लेफ्ट से काउंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यू के राइट से काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहां से ना काउंट करना थोड़ा आसान पड़ रहा है, इसलिए तो यू के राइट से मैंने देखा तीन लोग आ रहे हैं, तो मैंने n-1 था, मैंने n-1 का क्या कर देना, n+1 कर देना, तो यू के राइट से तीन आ रहे हैं, लेफ्ट की जगह मैंने राइट कर दिया, तो यू के राइट से तीन आ रहे हैं, तीन किससे एक ज्यादा है, दो से, तो एक्स और वाई के बीच में कितने आएंगे, अब दो लोग आएंगे एक्स के राइट से काउंट करने पे, याद रखना एक्स के राइट से काउंट करने पे दो लोग आएंगे, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको इसी तरीके से बता दूं जो ट्रेडिशनल है, चलो ठीक है ट्रेडिशनल से बता दे रहे हैं। यू और जेड के बीच में देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं यू के लेफ्ट से, तो एक्स और वाई में तीन आएंगे एक्स के लेफ्ट से, एक्स को कहां रखूं, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां रख के देखता हूं, एक्स यहां रखा तो एक दो तीन, वाई यहां आएगा, वाई यहां आया तो वाई के मिड लेफ्ट में आर नहीं आ पाएगा क्योंकि आर के 72% है, मतलब 216 नहीं आएगा, तो एक्स यहां से कैंसिल, एक्स यहां रखूंगा एक दो तीन, एक्स को यहां रखा एक दो तीन, वाई आ रहा था, और एक्स को यहां रख रहा हूं एक दो तीन, वाई, वाई और आर बन नहीं पाएगा, तो एक्स इन दो जगह से कैंसिल हो गया, एक्स 237 पे से भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 81% है जो कि 243 के इक्वल है, तो एक्स एक दो तीन, इन तीन जगह से कैंसिल, एक्स यहां रख रहा था तो क्या हो रहा था, एक्स यहां रख के देखा कि हमने, एक्स को अभी बाद में देखेंगे, एक दो और तीन जगह से कैंसिल, एक्स को यहां रखता हूं तो एक दो तीन, वाई यहां रखूंगा तो वाई की मिड लेफ्ट में आर आ नहीं पाएगा, तो एक्स एक दो तीन सब जगह से कैंसिल, एक्स यहां बच रहा है, और एक दो तीन, वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। यू और जेड के बीच में यू के लेफ्ट से कितने आ रहे थे, फिर काउंट कर लो, एक दो तीन चार, चार आ रहे थे, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने ही गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, सॉरी,
यू और जेड के बीच में यू के लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। 4 किससे कम है, 5 से। तो एक्स और वाई में 5 आने चाहिए भाई, एक्स और वाई में 5 आएंगे। कहीं यहाँ पे भी मैंने यही ब्लंडर तो नहीं कर दिया? यहाँ तो नहीं किया था शायद मैंने, यहाँ तो नहीं किया था, यहाँ तो मैं सही कर रहा था ना। यहाँ तो सही कर रहा था। यू और जेड में कितने आ रहे थे, यू के लेफ्ट से 2 आ रहे थे। तो एक्स और वाई में 3 आने चाहिए थे एक्स के लेफ्ट से। तो एक्स, हाँ यहाँ तो 3 ही करा था, मुझे कंफर्म याद है। यहाँ पे देखो यू और जेड के बीच में 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो एक्स और वाई में 5 आएंगे एक्स के लेफ्ट से। अब पता है इसमें रिवर्स कंसेप्ट लगाना कितना आसान रहेगा। अगर आप यू के राइट से देखोगे कितने आ रहे हैं, 3। तो आपको एक्स और वाई में ना 2 ही काउंट करने पड़ेंगे। अब आपको एक्स और वाई में 5 काउंट करने पड़ेंगे ना, दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी आप लोग को रिवर्स कंसेप्ट नहीं आता होगा, इसलिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूँ। यू और जेड के बीच में 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। 4 किससे एक कम होगा, 5 से। तो एक्स और वाई में 5 आएंगे एक्स के लेफ्ट से। अब एक्स को अगर यहां रखा तो एक्स के लेफ्ट से 1 2 3 4 5, वाई यहां आएगा। वाई अगर यहां आया तो आर आ जाएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, पॉसिबल है। वाई आर पॉसिबल हो गया। और एक्स यहां आ गया। और एक्स और एस में 3 चाहिए, 1 2 3, एस नहीं आएगा, 1 2 3 एस आ जाएगा। एस यहां पे आ गया तो वी अपना 135 में आ जाएगा। वी अपना किस में आ जाएगा, 135 में, पॉसिबल है। चलो ठीक है, एक्स यहां पे तो बन सकता है। अच्छा, एक्स को अगर मैंने यहां रखा, एक्स को अगर मैंने यहां पे रखा तो एक्स और वाई में मुझे 5 लोग चाहिए एक्स के लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वाई यहां आ गया। और वाई के इमीडिएट लेफ्ट में 1 2 3 4 5, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आर नहीं आ पाएगा, तो एक्स यहां से कैंसिल हो गया। एक्स को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5, वाई नहीं आ पाएगा, एक्स इन दो जगह से कैंसिल, एक्स यहां आ नहीं सकता। एक्स को अगर मैंने यहां रखा तो 1 2 3 4 5, 5 वाई यहां आ गया। वाई के मिडिल लेफ्ट में आर रखूंगा तो आर में 72% बन नहीं पाएगा, 72% का मतलब 216। तो एक्स अपना यहीं पे बनेगा, है ना, एक्स यहीं पे बनेगा क्योंकि एक्स को सब जगह पे रख के देख लिया। और एक्स और वाई में 5 चाहिए एक्स के लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5, वाई अपना यहां पे आएगा। और y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, r। y के इमीडिएट लेफ्ट में r आ गया। और r के कितने हैं, 72% मार्क्स है। r के 72% मार्क्स हो गए। और x और s में 3 आने हैं। x और s में 3, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3। तो s यहाँ पे आ गया। s और v में ना तो एक ऐसे बन पाएगा, लेकिन v यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें क्या हो गई है, कंफर्म हो गई है। इस वाले केस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपनी कंफर्म हो गई, एक्स एस वगैरह सब कुछ कंफर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, W को फिक्स करना है। W 3 लेफ्ट में 100, x के कितने 81%। तो x के 81% में फिक्स कर देता हूं जरा। x के 81% हो गए, R के 72 हो गए। और W 3 लेफ्ट में 162 के। तो W कहां पे आएगा, 1 2 3 यहां से कैंसिल, 4 5 6 7 कैंसिल। W को अगर मैं यहां रखता हूं तो W 3 लेफ्ट में 162 के। तो 162 यहां आना चाहिए, तभी 3 लेफ्ट बनेगा, 1 2, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 162 का मतलब कितना हो गया, 162 का मतलब हो गया 54%। तो W यहां से कैंसिल। और W को यहां रखता हूं तो 1 2, ओहो ये केस भी गलत भाई, ये केस भी गलत। देख क्या बदतमीजी है, W को यहां रखता तो 135 के 3 लेफ्ट। अब चलो, अब ये लास्ट यही केस बच रहा है, इसी पे अपन लोगों को जल्दी से फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे U और Z को देखो, U के लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आ रहे हैं। यू के लेफ्ट से 1 2 3 4 आ रहे हैं, राइट से देखूंगा 3 आ रहे हैं। और अगर मैं रिवर्स कंसेप्ट लगाऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ। तो यू के लेफ्ट से देख लो, 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं। तो एक्स और वाई में 5 आएंगे एक्स के लेफ्ट से। एक्स कहाँ कहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ यहाँ सब जगह से कैंसिल है। एक्स को यहाँ रख के देखता हूँ, 1 2 3 4 5, वाई यहाँ रखा। वाई के मिड लेफ्ट में आर नहीं आ पाएगा क्योंकि आर के 72 है, तो एक्स यहाँ से कैंसिल। एक्स को यहाँ रखता हूँ, एक्स के लेफ्ट से 1 2 3 4 5, वाई आर बन जाएगा। एक्स यहाँ रखा ना अपने, एक्स यहाँ रखा, 1 2 3 4 5, वाई और आर, ठीक है। एक्स यहाँ पे आ रहा है। और एक्स और एस में फिर 3 चाहिए, 1 2 3, एस भी आ जाएगा। एस के कुछ बोला तो है नहीं। और 1 2 3, एस यहां भी आ जाएगा। क्या नाटक है यार। 1 2 3 4 5, वाई यहां बनेगा। अगर मैं करूंगा तो आर यहां बनेगा। और एक्स और एस में 3 चाहिए, 1 2 3, एस यहां आएगा, 1 2 3, एस यहां आएगा। एस अगर यहां रखता हूं, एस यहां रखूं तो एस और वी में एक नहीं बन पाएगा। और 1 2 3, एस को यहां रखता हूं तो एस और वी में एक ऐसे बन जाएगा, वी यहां आ जाएगा, ठीक है। और x को अगर मैं यहां रखता तो 1 2 3 4 5, y, और y के लेफ्ट में r नहीं बनता, ठीक है। और x को यहां रखता 1 2 3 4 5, y, और y के लेफ्ट में r आ तो जाएगा, लेकिन r 72%, तो x यहीं बनेगा, y r बनेगा। और 1 2 3, s अपना यहां बनेगा। और s और v ऐसे नहीं बन सकता, v अपना यहां आएगा। ये चीजें बनती चली गई है ना। x के कितने आ रहे हैं, 81%, x के 81% यहां बन गए। और r के कितने, 72%, r के 72% ये हो गए। और एक्स यू आर वाई
और जेड एस वी, ठीक है। और डब्ल्यू तीन लेफ्ट में 162 के, तो डब्ल्यू को यहाँ रखूंगा और 162 को यही रखूंगा, तभी एक तीन लेफ्ट हो जाएगा। और डब्ल्यू को यहाँ रखा तो ये तो 72% के 103 लेफ्ट में आएगा, और 72% का मतलब कितना है, 216। तो डब्ल्यू आएगा इस जगह पे, और 162 वाला आ जाएगा यू में। और 162 का मतलब कितना है, 54% है ना। वो कोई मतलब नहीं है, लिखो मत लिखो, लेकिन डब्ल्यू तीन लेफ्ट हो गए इसके। अब कौन कौन से पर्सन हो गए, आर, आर के बाद एस आ गया क्या, एस, टी रह गया, टी आ जाएगा यहाँ पे, तो सारी पजल बन गई। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड सब आ गए। अब ये पॉइंट फिक्स हो गया, डब्ल्यू तीन लेफ्ट 162 के, एस एक्स ये हो गया, वी एस में एक आ गए, सब कुछ हो गया है। अब उसने मुझसे क्या बोला कि देखो एक लाइन यहाँ पे जेड के 79%, ये 79 मतलब 237, तो जेड में 237 नहीं आ रहा, और जेड में अपना 35%, मतलब जेड में 105 भी नहीं आएगा, तो जेड में 105 मतलब 35% नहीं आएगा, तो वो कहाँ पे आएगा, टी और वी में से कहीं पे आएगा। ठीक है। अभी ये देखो एक्स और वी का जो सम है मार्क्स का, तो एक्स का सम कितना है, एक्स का 81%, 81% मतलब 243, एक्स का 243 है। और वी का कितना है, वी का पता नहीं, लेकिन ये 12 ज्यादा है डब्ल्यू और आर से, तो डब्ल्यू का कितना है 207, डब्ल्यू का कितना है 207, डब्ल्यू का 207 है। और आर का 72%, 72% मतलब 216 है। ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ रहा है, 7 6 13 और 2, 423, 423 से 12 ज्यादा मतलब कितना हो गया, 435 हो गया, है ना। 435 आएगा किसका, एक्स और वी का, जिसमें से एक्स का 243 है, तो 435 में से 243 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 5 - 3 2, 13 - 4 9, और 192 कितना आएगा, 192। तो 192 वैल्यू किसकी आएगी, 64, मतलब v की वैल्यू होगी 192, तो v की वैल्यू होगी 192। ठीक है। और z में अपना 35% आ नहीं रहा, तो 35% हो गया t का 105 मार्क्स, और z के हो गए 270 मार्क्स, लास्ट वो जो बचे हैं। तो सबके मार्क्स और परसेंटेज निकल के आ गए, ये अपना इस तरीके से अरेंजमेंट सही बन के आएगा। तो केस वन, वन ए टू, तीनों में हार मानने के बाद केस नंबर टू ए अपना सही बना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका अरेंजमेंट, कि कैसे हम लोग ने बनाया है और क्या इसका सही तरीका निकल के आया है। ठीक है। आई होप आपको पजल पसंद आई होगी, ये अरेंजमेंट कितना अच्छा था, कितना प्यारा था ये। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगली पजल, अगला अरेंजमेंट आपको दे रखा है, 8 प्लेयर्स H2Z ऑफ टीम वन एंड 8 प्लेयर्स H2O ऑफ टीम टू आर सिटिंग अराउंड टू कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सर्कल के भी हो सकते हैं, स्क्वायर के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो 8 प्लेयर है एस से जेड टीम वन के, और 8 प्लेयर है एस से लेके ओ टीम टू के, दो कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, such that 4 players are seated on the corners and 4 players are seated in the middle of each side of the table but not necessarily in the same। ठीक है। पहले दो कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं जल्दी से, पहले दो कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं जल्दी जल्दी। एक और एक, दो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे, एक, और जरूरत पड़ी पिछले क्वेश्चन की तरह चार चार पांच पांच पॉसिबिलिटी तो उन्हें भी बनाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी काम में हम लोग। ठीक है। फिर क्या बोला उसने हमसे, कि 8 पेयर H2Z ऑफ टीम वन, और टीम वन में एस से लेके जेड तक प्लेयर है। टीम वन में जो प्लेयर है वो कौन है, एस से लेके जेड तक के, और टीम टू में जो प्लेयर है वो कौन कौन से प्लेयर है, एच से ओ तक के, H2O। ठीक है। ठीक है। 4 प्लेयर सिटिंग ऑन द कॉर्नर, 4 प्लेयर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड, चार कॉर्नर पे चार मिडिल में, चार कॉर्नर पे चार मिडिल में, इस तरीके से बन जाएंगे अपने पर्सन और प्लेयर ये सब। आगे कुछ बोला है, टीम वन प्लेयर्स आर सिटिंग अराउंड द इनर स्क्वायर। ओके, टीम वन के ये आएंगे इनर में, इनर में, तो टीम टू के आएंगे आउटर में, मतलब एच से लेके ओ बाहर वाले में आएंगे। ठीक है। और टीम वन प्लेयर सिटिंग इनर स्क्वायर टेबल फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, अगर इनर वाले आउटसाइड कर रहे हैं, इनर वाले आउटसाइड कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है आउटसाइड टेबल वाले इनर करेंगे, आउटसाइड टेबल वाले इनर करेंगे फेस। ठीक है। ये इस तरीके से फेस करेंगे फिर इनर, ये इस तरीके से सब फेस करेंगे इनर।
ठीक है। अब क्या क्या बोला गया है, और कुछ बोला है क्या इंपॉर्टेंट इसमें? नहीं, और कुछ नहीं बोला है, चलो। एल दो लेफ्ट में है आई के, और आई तीन राइट में है एन के, और एन जो कि मिडिल ऑफ द टेबल है। अब एन कहाँ पे आएगा? एन आएगा आउटर वाले में, है ना, क्योंकि एच से लेके ओ में ही एन आएगा। तो एन आउटर में आएगा, और एन कहाँ पे बैठा है? एन मिडिल ऑफ द साइड। तो एन मिडिल ऑफ द साइड मतलब ये केस नंबर एक, तो ये वन कर देते हैं इसको, केस नंबर टू। एन मिडिल ऑफ द साइड यहाँ रख दिया मैंने। और आई तीन राइट में है एन के, एक दो तीन, आई तीन राइट में हो गया एन के, और एल सेकंड लेफ्ट में आई के, तो एल अपना यहाँ आ जाएगा सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। वन पर्सन एन और ओ में आएगा। एन और ओ में एक, तो एन यहाँ है तो ओ यहाँ आ सकता है, और एन अगर यहाँ है तो ओ अपना यहाँ भी आ सकता है, और एल अपना कंफर्म यहाँ पे है, और आई अपना कंफर्म यहाँ पे है, ठीक है। एक्स तीन लेफ्ट में है जो ओ को फेस कर रहा है, एक्स तीन लेफ्ट में है जो ओ को फेस कर रहा है, ओ को फेस ये पर्सन कर रहा है ना, केस टू में ये फेस कर रहा है ओ को, और एक्स इसके तीन लेफ्ट, एक्स इसके तीन लेफ्ट एक दो, एक्स अपना यहाँ आ जाएगा तीन लेफ्ट में, ठीक है। एक्स तीन लेफ्ट में जो ओ को फेस कर रहा है, ओ को फेस ये कर रहा है, एक्स तीन लेफ्ट एक दो, एक्स आ जाएगा अपना इधर, एक्स आ जाएगा अपना यहाँ पे तीन लेफ्ट में, ठीक है। द वन हु सिट अपोजिट टू एक्स, जो एक्स के अपोजिट है, ध्यान से समझना इस बात को, जो एक्स के अपोजिट है, अब वो सेम टेबल भी हो सकता है, और दूसरी टेबल, सेम टेबल और दूसरी टेबल, कोई सी भी टेबल हो सकता है, क्योंकि उसने कहीं पे मेंशन नहीं करा है कि अपोजिट का मतलब क्या लेना है। कभी कभी वो मेंशन करता है कि अगर अपोजिट बोला है तो सेम टेबल लेना है, और अपोजिट बोला है तो अपोजिट दूसरी टेबल लेना है, लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि अपोजिट का मतलब सेम टेबल कंसीडर करना है या दूसरी टेबल कंसीडर करना है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो एक्स के अपोजिट है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, द वन हु सिट अपोजिट टू एक्स, वो सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन, वो दो लेफ्ट में है, मतलब एक लेफ्ट और दो लेफ्ट, मतलब एक और एक, दो लेफ्ट में, दो लेफ्ट में है उसके, किसके दो लेफ्ट में? जो वाई को फेस कर रहा है, मतलब ये वाला पर्सन वाई को फेस करेगा। कहने का मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में एक आएगा, एक्स और वाई के बीच में एक आएगा, और जो वाई को फेस करेगा उसके दो लेफ्ट में वो पर्सन आएगा जो एक्स के अपोजिट बैठा है, ये मतलब है, ठीक है। तो अब केस नंबर वन में देखो, एक्स और वाई के बीच में एक, अगर एक्स और वाई के बीच में वाई को यहां रखा, तो वाई को कौन फेस करेगा? ये, और ये पर्सन के दो लेफ्ट में एक्स, ये पर्सन के दो लेफ्ट में आना चाहिए ये पर्सन, तो ये तो एक्स के अपोजिट नहीं हो गया, ये तो एक्स के अपोजिट नहीं हो गया, ये तो एक्स के कहां जा रहा है देखो। और एक्स और वाई के बीच में अगर एक पर्सन यहां रखा, वाई यहां रखा, तो वाई के, वाई को कौन फेस कर रहा है? ये, यही तो बोला ना, द वन हु फेसेस वाई, वाई को फेस ये कर रहा है। तो जो एक्स के अपोजिट बैठा है वो दो लेफ्ट में है जो वाई को फेस कर रहा है, तो एक्स के अपोजिट ये पर्सन, और ये दो लेफ्ट में है इसके, और ये वाई को फेस कर भी रहा है, बन गई बात। यहां देखो एक्स और वाई, वाई को अगर मैं यहां रखता हूं, वाई को अगर मैंने यहां रखा, तो वाई को फेस ये कर रहा है, और एक्स के जो अपोजिट बैठा है वो दो लेफ्ट में है जो वाई को फेस कर रहा है, तो वाई को फेस ये कर रहा है, और जो वाई को फेस कर रहा है उसके जो दो लेफ्ट में, इसके दो लेफ्ट मतलब ये बनेगा, तो ये तो एक्स के अपोजिट आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वाई इस केस में कहां आएगा? इसका मतलब वाई इस केस में आएगा अपना यहां पे, और वाई को फेस कर रहा है ये, इसके दो लेफ्ट में ये है, इसके देखो एक्स और वाई में वाई को फेस ये कर रहा है, वाई को फेस ये कर रहा है, इसके दो लेफ्ट में कौन आएगा? ये, तो ये एक्स के अपोजिट बैठा है, बात समझ में आ गई। सेम इसमें ये बन रहा है, एक्स और वाई के बीच में एक, वाई यहां पे आ गया, वाई को फेस ये कर रहा है, इसके दो लेफ्ट में ये, तो ये एक्स के अपोजिट हो गया। आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वाई, एक्स और वाई के बीच में जितने लोग बैठे हैं, एक्स और वाई के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वाई, जब वाई के राइट से काउंट किया जाता है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वाई इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, वो इक्वल है किससे? जो आई और उसके बीच में बैठे जो इमीडिएट लेफ्ट में है एम के, आई और उस पर्सन के बीच में जो इमीडिएट लेफ्ट में है एम के। तो एक्स और वाई के बीच में, वाई के राइट से देखूंगा तो वाई के राइट से देखूंगा तो एक पर्सन आ रहा है, तो आई और जो एम के इमीडिएट लेफ्ट में है उसके बीच में भी कितने होने चाहिए? एक, तो आई ये गया, आई ये गया। अब एम के इमीडिएट लेफ्ट, एम के इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन बनेगा, एम को यहां रखता हूं तो एम का इमीडिएट लेफ्ट एल बनेगा, तो आई और एल में कितने आ गए? एक। उसी तरीके से आई यहां रखा तो एक पर्सन चाहिए, यहां रखूंगा उसको, तो ये तो ओ का इमीडिएट लेफ्ट हो गया, और यहां एम को रखता हूं तो एम का इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो मतलब आपको एम रखना पड़ेगा यहां पे, एम का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, तो आई और एम के इमीडिएट लेफ्ट मतलब एल, तो आई और एल में एक आ रहा है, और वाई और एक्स में एक आ रहा है वाई के राइट से। यहां देखो वाई के राइट से वाई और एक्स के बीच में एक आ रहा है, तो आई और एम के जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसके बीच में एक आना चाहिए, तो आई ये गया। अब एम के इमीडिएट लेफ्ट, एम एम को यहां रख सकता हूं क्या? एम को यहां रख सकता हूं,
एम को यहाँ रखूंगा तो एम का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, लेकिन उसमें आई और इसमें तो फिर जीरो हो जाएंगे। अच्छा, एम को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एम का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, तो आई और इस पर्सन के बीच में, आई और इस पर्सन के बीच में देख लो एक आ रहा है, और वाई और एक्स के बीच में भी एक आ रहा है वाई के राइट से। बात समझ गए? चलो आगे मूव करते हैं। जे से थर्ड राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू, जे तीन राइट में जो यू को फेस कर रहा है। अभी ये लाइन कनेक्ट नहीं हो सकती, इसको होल्ड रखते हैं। जे तीन राइट में है हु फेसेस यू, जे तीन राइट में है उस पर्सन के, एक दो और तीन, जो यू को फेस कर रहा है। तो यू के सामने जो आएगा उसके तीन राइट में जे बनेगा, ठीक है। जे सिट एट द कॉर्नर, और जे कॉर्नर पे आएगा। अब जे कॉर्नर पे आएगा तो जे बाहर वाली टेबल पे आएगा, जे या तो यहां आएगा या जे यहां आएगा, और इसमें भी जे या तो यहां आएगा या यहां पे आएगा, ठीक है। यू नीदर फेसेस एम नॉर ओ, और यू जो है एम और ओ को फेस नहीं कर रहा। यू के सामने ना तो एम आएगा ना ओ आएगा, दोनों में से कोई नहीं आएंगे यू के सामने। तो यू अगर एम और ओ के पास नहीं आएगा तो यू यहां से कैंसिल, इधर से कैंसिल, यू यहां से कैंसिल। अच्छा पहले ये भी तो देखूं यू आएगा कहां पे। जे के लिए क्या बोल रहा है कि जे सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अच्छा देखो, जे को अगर मैंने यहां रखा, जे को यहां रखा, तो जे तीन राइट में है उसके जो यू के अपोजिट है, यू को जो फेस कर रहा है। जे से थर्ड राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू, तो जे किसके तीन राइट में है, इसके तीन राइट में है। जे इसके तीन राइट में है, एक दो तीन, और ये पर्सन यू अपना यहां आ सकता है, यू अपना यहां आ सकता है, पॉसिबल तो है क्योंकि यू एम और ओ के सामने नहीं आएगा। और जे को अगर यहां रखता तो जे किसके तीन राइट में है, ओ के तीन राइट में। तो ओ जे किसके तीन राइट में, ओ के, है ना। अब उसने ये बोला कि जे उसके तीन राइट में जो यू को फेस कर रहा है, तो यू को फेस ओ करेगा, और यू ओ को कर नहीं सकता क्योंकि उसने मना करा है। उसने यही तो बोला, जे किसके तीन राइट में, जो यू को फेस कर रहा है, तो जे किसके तीन राइट में, ओ के, तो ओ करेगा यू को फेस, पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में अपन को ये समझ में आ गया कि जे अपना रहेगा इस कॉर्नर पे, और जे तीन राइट में किसके है, इसके। तो ये पर्सन किसको फेस करेगा, यू को, तो यू आ जाएगा अपना यहाँ पे, यू आ गया यहाँ पे। और यू एम और ओ के सामने आ भी नहीं रहा, ना एम के सामने ना ओ के सामने। यहां देखना जरा, यहां देखना जरा कैसे बन सकता है। जे या तो इस कॉर्नर पे आएगा, अगर इस कॉर्नर पे रखा तो जे किसके तीन राइट में, इसके, तो यू अपना यहां बन जाएगा। और जे को अगर मैं यहां रखता हूं तो जे तीन राइट में होगा एम के, और एम किसको फेस करेगा, यू को, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जे यहां आएगा और यू अपना यहां आएगा, क्योंकि यू को फेस ये कर रहा है, और इसके तीन राइट में जे बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड वाई सेम एज यू डब्ल्यू। अब यू और वाई में कितने आ रहे हैं, यू और वाई में दो आ रहे हैं, तो यू डब्ल्यू में दो चाहिए, एक और एक दो, डब्ल्यू यहां आ जाएगा। यहाँ यू वाई में जीरो आ रहे हैं, तो यू डब्ल्यू में जीरो हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। के नीदर सिट अपोजिट टू डब्ल्यू नॉर यू, के डब्ल्यू यू के सामने नहीं, के इन दो जगह से कैंसिल हो गया, के इन दो जगह से कैंसिल हो गया, तो के कहाँ आएगा, के डब्ल्यू और यू के सामने नहीं आ रहा, के कहाँ आएगा फिर। तो ये केस गलत हो गया। के डब्ल्यू और यू के सामने मना कर रहा है, के नीदर से, हाँ, के ना तो डब्ल्यू के सामने तो आई एल ही बैठा है, यू के सामने आ नहीं सकता, के कहाँ आएगा भाई। के फिर अपना यहाँ आ जाएगा एक्स के सामने, के यहाँ आ गया एक्स के सामने, ठीक है। द वन हु फेसेस के से थर्ड राइट ऑफ एस, जो के को फेस कर रहा है, जो के को फेस कर रहा है वो तीन राइट में एस के, तो के को एक्स फेस कर रहा है तो एक्स तीन राइट में होगा एस के, तो एस आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो एस का राइट एक दो तीन, ठीक है। नीदर एम नॉर ओ सिट अपोजिट टू वी, ना तो एम और ना ओ वी के अपोजिट, तो वी यहां से कैंसिल, वी यहां से कैंसिल, तो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे। और टी से इमीडिएट राइट ऑफ वी, टी इमीडिएट राइट में वी के, वी अगर ये के तो टी आ जाएगा अपना यहाँ पे, टी आ गया अपना यहाँ पे। अब एक कौन बचा है पर्सन, ये देख लो, और टीम टू आउटर, कौन सा पर्सन बचे हैं ये देख लो। एट पेयर एच टू जेड ऑफ टीम वन, तो एच टू जेड है ना, तो जेड रह गया, जेड आ जाएगा अपना यहाँ पे। और एच टू ओ है तो एच रह गया यहाँ पे, एच आ जाएगा यहाँ पे, तो एच आई जे के एल एम एन ओ और एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बन गया अंदर। ये केस बनेगा सही। ये थोड़ी ना इजी पजल थी, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, बस लेंदी थी लेकिन इजी थी। और ये पजल आपकी दिमाग को हिला देने वाली थी। तो एक मतलब ठीक रखी है और एक थोड़ी कम ठीक रखी है। अब ये होमवर्क में बताना कमेंट करके इनके आंसर क्या बनेंगे, इन दो क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना नंबर सीरीज का। वो क्या है, अपना नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जो आपके डुअल और ट्रिपल रो के नंबर सीरीज के बन के आते हैं। डुअल ट्रिपल रो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो है। कंडीशन पढ़ लो, कंडीशन में क्या क्या बोला गया है। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर, यदि ऑड नंबर के बाद कंपोजिट नंबर आता है, अगर ऑड नंबर के बाद कंपोजिट नंबर आता है, तो सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज टेकन। तो जो हमें करना है, क्या रिजल्टेंट करना है, यूनिट डिजिट का सम करना है। अभी बताऊंगा कैसे करेंगे, पहले ना कंडीशन लिख ले रहा हूं। पहली कंडीशन है ऑड के बाद कंपोजिट, फिर इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए,
मतलब कोई अगर इवन नंबर है तो उसके बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द इवन नंबर, ठीक है, देखा जाएगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, इवन नंबर के बाद परफेक्ट क्यूब आ जाए, ठीक है। बोथ नंबर्स आर ऑड, अगर दोनों ही नंबर ऑड हैं, ठीक है। मोर देन वन कंडीशन इज अप्लाइड, ठीक है, और नो कंडीशन अप्लाइड, ठीक है, देखा जाएगा। तो ये चार कंडीशन है और एक कंडीशन है अगर मोर देन वन वाली, मोर देन वन अप्लाई हो जाए और नो कंडीशन अप्लाई हो जाए, ऐसा है। अब इन चारों में से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अप्लाई कर सकते हैं इस 12, 25 और 8 में। पहली रो दे रखी है 12, 25, 8। 12 और 25 नंबर उठाने लेफ्ट टू राइट, पहले 12 और 25 लेना है। 12, 25 में कौन सी कंडीशन लग सकती है? 12 क्या है? इवन। तो इवन से शुरू होने वाली एक कंडीशन ये है, एक ये है। 12 के बाद 25 आ रहा है, 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारी कंडीशन नंबर 2 लगेगी इन दो नंबर में, 12 और 25 में। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि इवन नंबर के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, किस डिजिट का प्रोडक्ट? इवन नंबर की डिजिट्स का प्रोडक्ट लेना है। तो इवन नंबर है 12, इसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होगा? 2। अब दो, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 आ गया, 2 के बाद क्या है? 8, 2 के बाद 8। अब 2 क्या है? इवन। इवन के बाद इवन आ रहा है, लेकिन इवन के बाद इवन कोई कंडीशन दे रखी है, लेकिन इवन के बाद परफेक्ट क्यूब दे रखा है। तो 2 के बाद 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब। तो कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, देन मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ द इवन नंबर। इवन नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 को मल्टीप्लाई करना है क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब। तो 8 का परफेक्ट क्यूब कितना होगा? 2। तो 2 गुणा 2 4, तो इस रिजल्टेंट, इस रो का रिजल्टेंट कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। और आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री रो, तीनों रो के जो रिजल्टेंट आएगा उनकी डिजिट्स का सम। तो पहले का तो 4 आ रहा है, अब दूसरा देखो 33 और 48। 33 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड के बाद क्या है? 48। 48 ऑड तो नहीं है, तो ऑड के बाद कंपोजिट। 48 कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है, 4 के देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4। फिर क्या है? 6 अपना कंपोजिट है, 1, 2, 3 और 6, ये इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। फिर 8 अपना कंपोजिट है, 1, 2, 4, 8, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, याद रखना। ये एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 33 और 48 दे रखा है, तो ऑड के बाद कंपोजिट है। तो पहली कंडीशन दे रखी थी, ये तो पहली कंडीशन में बोला है सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज टेकन। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो यूनिट डिजिट का सम लिया जाएगा। तो 33 की यूनिट डिजिट 3, 48 की यूनिट डिजिट 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 के बाद क्या है? अब 23। तो दोनों क्या है? ऑड और ऑड। ऑड से शुरू हो रहा है 11, 11 के बाद 23 कंपोजिट नहीं है, तो 11 और 11, 11 और 23 दोनों ऑड ऑड है। तो दोनों ऑड है तो बोथ नंबर्स आर ऑड, देन ऐड द नंबर्स, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 23 और 11 34 हो जाएगा। तो दूसरी रो का रिजल्टेंट आ गया 34। अब तीसरी रो को सॉल्व करेंगे। 13 क्या है? ऑड, और 56 क्या है? कंपोजिट। तो पहली कंडीशन लगेगी, पहली कंडीशन तो याद ही होगी, यूनिट डिजिट का सम लेना है। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 के बाद क्या है? 97। ऑड और ये भी ऑड, 97 और 9 ऑड 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 है, दोनों को सम कर दो, कितना हो जाएगा? 106। क्या करना है? रिजल्टेंट का जो भी आ रहा है उनकी डिजिट्स का सम बताना है। तो 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18। तो 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? क्वेश्चन इजी है, बस देखने में डर लगता है कि ये बड़ा खतरनाक है, हमसे हो नहीं पाएगा। अगर आपको एक बार कंडीशन पढ़ना आ गया, कंडीशन समझ में आ गया, अप्लाई करना आ गया, तो आप आसानी से इनको कर दोगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 11 और 34। 11 क्या है? ऑड। ऑड से शुरू होने वाली एक कंडीशन ये और एक ये है। 11 का 34, 34 ऑड तो नहीं है, तो पहली कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि जो उनकी यूनिट डिजिट है उनका सम करना है ना। तो 1 और 4 कितना हो गया? 5। अब 5 के बाद 53 आ रहा है, 5 के बाद 53 आ रहा है, तो 5 भी ऑड है। ऑड के बाद कंपोजिट तो नहीं आ रहा क्योंकि 53 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ऑड के बाद ऑड है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इनका एडिशन वाला 58। ठीक है। अब 32 के बाद 21। 32 क्या है? इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 21, और ना परफेक्ट क्यूब है। तो अब क्या होगा? कोई भी कंडीशन नहीं लग रही। और उसने बोला था इफ नो कंडीशन अप्लाइड देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट इज टेकन। यूनिट डिजिट के स्क्वायर का सम लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा? 4 और 1 5, है ना। यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है तो इकाई अंकों के वर्गों का योग लिया जाता है। इकाई अंक मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। 5 के बाद आ रहा है 76। ऑड के बाद 76, है ना।
तो 76 तो अपना कंपोजिट है, कंपोजिट में क्या लेना है, यूनिट डिजिट का सम 5 और 6 11। तो ये हो गया कितना, 11 हो गया। ठीक है, यहां देख लो 9 के बाद 17, 9 क्या है ऑड, ये भी क्या है ऑड, लेकिन ये क्या है ऑड के साथ ये कंपोजिट नहीं है, ऑड के बाद ऑड है, तो ऑड और ऑड में एडिशन होगा, 17 और 9 26। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा उसने कंडीशन में बोला है तो अभी तो ही मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब 26 के बाद 46 है। अब क्या है इवन, इवन के बाद ये ना तो परफेक्ट स्क्वायर ना परफेक्ट क्यूब है, तो उसने क्या बोला, क्या बोला था, ओहो 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 सॉरी हमने गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया। उसने कहा था अगर ऑड के बाद नहीं, सही तो किया है, कुछ गलत नहीं है, चलो आगे बढ़ो। हाँ 26 है ना, 26 46। तो उसने हमसे कहा था कि अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, कि कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी इन दोनों नंबर में, तो उसने कहा था कि जो यूनिट डिजिट के स्क्वायर है उनका सम लेना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 36 72, 72 आ जाएगा यहाँ। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री रोज, तीनों रो के जो डिजिटल सम आएगा उनका प्रोडक्ट बताना। तो 58 का डिजिटल सम आएगा कितना 13, 11 का डिजिटल सम कितना आएगा 2, और 72 का डिजिटल सम कितना आएगा 9। तो इन तीनों का मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है। तो 13 × 9 117, 117 इंटू 2 100 दूनी 200, 17 दूनी 34, 234, मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री रो, मतलब इस रो का कुछ रिजल्टेंट आएगा, इस रो का कुछ आएगा, इस रो का कुछ आएगा, और इन सभी रो का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना बता रहा है, 31 बता रहा है। ठीक है, तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो देखो पहली रो का निकालो, 46 और 10, 46 क्या है इवन, इवन के बाद इवन दे रखा है, इवन के बाद ना तो परफेक्ट स्क्वायर ना परफेक्ट क्यूब है, इवन के बाद ना परफेक्ट स्क्वायर ना परफेक्ट क्यूब। तो कोई भी कंडीशन नहीं लग रही, कोई भी कंडीशन नहीं लग रही, तो उसने क्या कहा था, ये यूनिट डिजिट के स्क्वायर का सम लेना है दोनों नंबर को और ऐड करना है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 36। तो 36 के बाद अब 49 आ रहा है, इवन के बाद अब परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इवन का परफेक्ट स्क्वायर दूसरी कंडीशन लगेगी, दूसरी कंडीशन में क्या बोला, इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, देन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर इज टेकन, इवन नंबर की डिजिट्स का प्रोडक्ट लेना है। तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, कितना हो गया 18। अब दूसरे पे आओ, 23 के बाद 47, 23 और 47 में क्या करना है, 23 ऑड है, 47 कंपोजिट नंबर नहीं है ऑड है, तो ऑड और ऑड में ऐड होगा। तो 23 47 47 और 3 50 और 20 70, कितना हो गया 70, 70 के बाद क्या है 27, 70 इवन नंबर है और 27 परफेक्ट क्यूब है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन, तीसरी। तो क्या बोला है तीसरी में, अगर इवन नंबर के बाद कोई परफेक्ट क्यूब आता है, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ द इवन नंबर, इवन नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0, उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब 27 से कितना होगा 3, तो 3 इंटू 0 करूंगा 0 आएगा। तो 18, और ये रिजल्टेंट है 31 तीनों का, तो यहाँ पे वैल्यू 13 आनी चाहिए। तो इस रो का जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा वो 13 आएगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना 31, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब x की वैल्यू क्या होगी वो हमें ऑप्शन से पता चलेगी सॉल्व कर करके। अब 33 के बाद अगर मैं 34 रखता हूं, सॉरी 33 के बाद अगर मैं 14 रखता हूं तो क्या बनेगा, देखो 33 क्या है ऑड नंबर, ऑड के बाद कंपोजिट नंबर आ रहा है 14, ऑड के बाद 14 क्या कंपोजिट, पहली कंडीशन लगी, पहली कंडीशन बोल रहा था कि सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज टेकन। तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 के बाद फिर कितना है 23, 7 के बाद कितना है 23, 7 और 23 में क्या हो गया ऑड और ऑड है, और ऑड में उसने क्या कहा एडिशन कर दो, यही तो बोला है ऑड और ऑड में, इफ बोथ द नंबर आर ऑड देन ऐड बोथ द नंबर। तो 7 और 23 30, तो भैया हमें तो 13 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देख लो, 33 के बाद अगर मैं 16 रखता, 33 के बाद 16 रखता, तो ऑड के बाद क्या आ रहा है कंपोजिट नंबर आ रहा है, ऑड के बाद कंपोजिट, तो कंपोजिट में क्या करना था, यूनिट डिजिट का सम लेना है, देन द सम ऑफ यूनिट डिजिट इज टेकन। तो 6 और 3 9, और 9 के बाद 23 है, तो ऑड और ऑड, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, हमें तो 13 चाहिए, तो 14 भी कैंसिल 16 भी कैंसिल। 17 पे आओ, अब 33 के बाद यदि 17 रखता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, इतना करना पड़ेगा, लेकिन ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद अगर ऑड रखूंगा 33 और 17 50 हो जाएगा, है ना, 33 और 17 50। अब ये 50 हो गया, 50 के बाद फिर 23 है, ये क्या है इवन, इवन के बाद क्या है, इवन के बाद ना परफेक्ट स्क्वायर ना परफेक्ट, तो उसने क्या कहा कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट इज टेकन। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, जीरो तो 0 प्लस 9 कितना होगा 9, हमें 13 चाहिए तो ये भी कैंसिल, हट 19 करके देखो अब, यार 33 के बाद 19, चलो ये क्या है ऑड नंबर, ऑड और ऑड में क्या होगा, ऑड और ऑड में एडिशन, 33 और 9 42 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, और 52 के बाद क्या है 23,
52 के बाद क्या है 23। तो ये क्या है, ये क्या है, इवन, इवन के बाद ऑड, तो इवन के बाद ऑड जैसे तो कोई सीन नहीं है, तो उसने कहा था कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सम कर दो स्क्वायर का, यूनिट डिजिट की सम का स्क्वायर ऐड कर दो। तो यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करूंगा 13 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे मुझे 13 चाहिए था बस। तो मतलब आंसर अपना डी सही बनेगा, डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अच्छी बात है, अगर आ गया हो तो ये होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। आपके लिए देखो इतनी मेहनत की जा रही है, आप भी थोड़ी मेहनत करना, कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे कनेक्ट होना और मुझसे वो डाउट हैंड टू हैंड क्लियर कर लेना। डाउट को मन के मन में मत रखना, इस नंबर से मुझसे कनेक्ट होना, अपना डाउट क्लियर करना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी अगर आपका फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो बेझिझक मुझे दीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, थैंक यू।